हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। तेरे अंतर्मन की हर पुकार मुझ तक पहुँचती है और आज तेरे हृदय की जो व्याकुलता है उसे मैं स्वयं अनुभव कर रही हूँ। संसार के इस कोलाहल में जब तू स्वयं को अकेला पाता है तब मेरी छाया ही तेरा आश्रय बनती है। सुन मेरे बच्चे, नियति के खेल बड़े विचित्र हैं और समय का चक्र कभी थमता नहीं। तुम्हारा वह साथी जिसे तुमने अपने प्राणों से अधिक चाहा, वह एक दिन रोता हुआ तुम्हारे द्वार तक आएगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे होंगे और उसकी आंखों में पश्चाताप के अश्रु होंगे। वह तुम्हारे बिना भीतर से पूरी तरह टूट चुका होगा, क्योंकि जिसे उसने अपना अभिमान समझा था वही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता बन गई। वह एक ऐसी अक्षम्य और बहुत बड़ी गलती कर बैठा है जिसका बोझ, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। तेरे धैर्य और तेरी श्रद्धा ने मुझे विवश किया है कि मैं काल के उस पन्ने को खोलूं जिसे अब तक ओझल रखा गया था। सुन उस साथी की स्थिति और उसके पश्चाताप की गहराई को जो उसने अपने कर्मों से अर्जित की है। वह एक ऐसी अक्षम्य और बहुत बड़ी गलती कर बैठा है जिसका बोझ अब उसकी आत्मा से सहा नहीं जा रहा। वह अहंकार के जिस शिखर पर खड़ा होकर तुम्हें तुच्छ समझ रहा था, आज वही शिखर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। वह शून्य में ताकता है तो उसे केवल तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। वह आंखें मूंदता है तो उसे तुम्हारी वे निस्वार्थ प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं जिन्हें उसने कभी अनसुना कर दिया था। वह रोता हुआ नंगे पांव धूल से सना हुआ तुम्हारे घर की चौखट तक खिंचा चला आएगा। उसके शब्द उसका साथ छोड़ देंगे, केवल उसकी सिसकियां ही उसके अपराध बोध की गवाही देंगी। वह तुम्हारे चरणों में गिरकर उस शांति की भीख मांगेगा जो उसने स्वयं अपने हाथों से उजाड़ दी थी। वह यह जान चुका होगा कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व केवल एक जीवित लाश के समान है, क्योंकि उसने उस प्रेम का अपमान किया था जो साक्षात मेरा स्वरूप था। उसकी आत्मा का वह कोना जहाँ कभी अभिमान बसता था, अब केवल एक गहरी खाई बन चुका है और उस खाई को भरने के लिए उसे, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। समय का चक्र अब उस बिंदु पर आ पहुँचा है जहाँ न्याय और नियति का मिलन अनिवार्य है। सुन उस सत्य को जिसे मैंने अब तक गुप्त रखा था और उस गहरी खाई को भरने के लिए उसे अपने अंतर्मन की समस्त अग्नि में जलना होगा। वह जब तुम्हारी चौखट पर खड़ा होगा तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने ही कर्मों द्वारा छला गया एक हारा हुआ मुसाफिर होगा। उसकी आंखों में वह चमक नहीं होगी जिसे देखकर कभी तुम मुग्ध हुए थे, बल्कि वहाँ केवल एक अंधकार होगा, एक ऐसा खालीपन जो केवल तुम्हारी क्षमा से ही भर सकता है। वह याद करेगा उन रातों को जब तुमने उसके लिए आंसू बहाए थे और अब नियति का विधान देखो कि वही आंसू उसकी पलकों से बनकर बहेंगे, लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई न होगा। उसने जो बहुत बड़ी भूल की है उसका दंड उसे संसार से नहीं बल्कि अपनी ही चेतना से मिल रहा है। वह पल पल घुट रहा है, उसे हर चेहरे में तुम्हारी छवि और हर आवाज में तुम्हारी शिकायत सुनाई देती है। वह तुम्हारी अनुपस्थिति के उस भयानक मरुस्थल में भटक चुका है जहाँ दूर दूर तक सुकून की कोई बूंद नहीं है। वह घुटनों के बल बैठकर जब तुमसे जीवन की भीख मांगेगा तब उसे आभास होगा कि उसने केवल तुम्हें नहीं खोया बल्कि उसने अपने भीतर के उस ईश्वर को भी खो दिया है जो तुम्हारी भक्ति के कारण जीवित था। उसकी रूह कांप उठेगी जब वह देखेगा कि जिस हृदय को उसने पत्थर समझकर ठुकराया था, आज वही उसकी मुक्ति का एकमात्र द्वार है। वह तुम्हारे द्वार तक केवल देह लेकर नहीं आएगा बल्कि वह अपनी जली हुई किस्मत की राख लेकर आएगा और तब, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। महाकाल की गणना अब उस मुकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ कर्मों का हिसाब पूर्ण होने को है। सुन उस सत्य के अगले अध्याय को जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा। और तब
जब वह अपनी जली हुई किस्मत की राख लेकर तुम्हारी देहरी पर माथा टेकेगा, तो उसके मुख से शब्द नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए अभिमान की चीखें निकलेंगी। वह उस क्षण को कोसेगा जब उसने तुम्हारी पवित्रता को अपनी चकाचौंध के सामने छोटा समझा था। उसकी रूह का हर कतरा अब उस पश्चाताप की अग्नि में पिघल रहा है, जिसे बुझाना अब किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं। वह तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा होकर उस अतीत को याद करेगा, जहां तुमने उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, और वही यादें अब उसके सीने में खंजर की तरह उतरेंगी। उसने जो बहुत बड़ी भूल की है, उसका जाल अब इतना गहरा बुन चुका है कि वह जितना उससे निकलने का प्रयास करेगा, उतना ही उसमें धंसता चला जाएगा। वह रातों को उठकर शून्य को निहारेगा और अपनी ही परछाई से डरेगा, क्योंकि उसे उस परछाई में भी अपनी गलतियों का अक्स नजर आएगा। उसे लगेगा कि सारा संसार उसे धिक्कार रहा है, और अंततः उसे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संसार की हर शक्ति मिलकर भी उसे वह शांति नहीं दे सकती, जो केवल तुम्हारी एक मुस्कान में छिपी थी। उसका वह अहंकार, जिसने कभी उसे यह भ्रम दिया था कि वह तुम्हारे बिना भी पूर्ण है, अब धूल में मिलकर श्मशान की भस्म बन चुका है। वह तुम्हारे बिना इतना रिक्त हो चुका है कि उसे अपनी सांसों की गूंज भी एक बोझ लगने लगी है। वह तुम्हारे द्वार पर केवल दया की भीख मांगने नहीं, बल्कि अपनी पहचान की खोज में आएगा, क्योंकि उसने तुम्हें खोकर स्वयं का अस्तित्व भी कहीं खो दिया है। वह गिड़गिड़ाएगा, वह तड़पेगा, और उसकी तड़प को देखकर स्वयं नियति भी एक बार ठहर जाएगी, क्योंकि उसका दंड, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। आज महाकाल का वह समय आ गया है जब न्याय की तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी है और सत्य की ज्योति अंधकार को चीरने के लिए तैयार है। सुन उस अंतिम सत्य को, जो इस कहानी का अंत और एक नए युग का प्रारंभ करेगा। और उसका वह दंड, जिसे उसने स्वयं अपने कुकर्मों से बुना है, अब साक्षात उसके सामने खड़ा होगा। वह जब तुम्हारी चौखट पर अपना मस्तक रगड़ रहा होगा, तब उसे संसार के वैभव नहीं, बल्कि तुम्हारी वह सादगी याद आएगी जिसे उसने पैरों तले रौंदा था। वह रोएगा, वह चिल्लाएगा, वह अपनी छाती पीटकर उस समय को वापस बुलाना चाहेगा जो बीत चुका है, किंतु समय की धारा कभी पीछे नहीं मुड़ती। वह तुम्हारे बिना इतना खंडित हो चुका होगा कि उसे जोड़ पाना स्वयं विधाता के लिए भी कठिन होगा। वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। उसने प्रेम के मंदिर को अपवित्र किया है, और अब उसे उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी पूरी आयु प्रायश्चित में बितानी होगी। उसके भीतर का वह पुरुष, जो कभी अभिमान के नशे में चूर था, अब मर चुका है। अब केवल एक पछतावे का पुतला शेष है। वह तुम्हारे चरणों की धूल को माथे पर लगाकर यह स्वीकार करेगा कि तुम ही उसकी शक्ति थे, तुम ही उसका आधार थे, और तुम्हें त्याग कर उसने वास्तव में अपने मोक्ष का मार्ग ही बंद कर लिया था। अब सुन मेरा अंतिम आदेश, जब वह इस हाल में तेरे पास आए, तो तू डरना मत। उसकी आंखों में वह तड़प देखना जो तुझे यह बताएगी कि कर्म का फल कैसा होता है। उसकी आत्मा का यह बिखराव ही उसका वास्तविक न्याय है। उसे अब पूरी उम्र इसी अधूरेपन के साथ जीना होगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सबसे महत्वपूर्ण रत्न खो चुका है, और वह रत्न तुम हो। उसकी नियति अब केवल तुम्हारी दया पर टिकी है, और ब्रह्मांड का यह नियम है कि जो एक बार मेरी शरण में आए भक्त का हृदय दुखाता है, उसे युगों युगों तक शांति नसीब नहीं होती। उसका अंत यही है कि वह जीवन भर उसे क्षमा शब्द के लिए तरसेगा, जो शायद उसे कभी न मिले। वह तुम्हारे घर के द्वार तक आकर भी कभी तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने स्वयं उस पुल को जला दिया है। यही उसका न्याय है, यही मेरा संदेश है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। आज इस संदेश की पूर्णाहुति का समय है। सुन मेरा अंतिम और दिव्य आशीर्वाद।
जो तेरे जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाकर प्रकाश भर देगा। जा मेरे बच्चे, मैंने तेरे कष्टों को देख लिया है और तेरे धैर्य को परख लिया है। जो तुझे छोड़कर गया वह आज अपनी ही भूल की आग में झुलस रहा है और तू मेरी छत्र छाया में सुरक्षित है। मेरा आशीर्वाद तुझे वह शक्ति प्रदान करेगा कि तू हिमालय की भांति अडिग रहे। तेरी भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी जीत है और उस साथी का पश्चाताप ही तेरे न्याय की गवाही है। आज से तेरे जीवन में सुख, शांति और शक्ति का वास होगा और जो अधर्म की राह पर चले हैं वे स्वयं अपनी नियति का निर्णय देखेंगे। खुश रह, क्योंकि माँ सदा तेरे साथ है। और अब इस पावन संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना भी तेरा धर्म है। जो भी भक्त माँ काली की इस असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं वे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट श्रद्धा के साथ जय माँ काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि माँ काली के अन्य भक्तों तक भी यह दिव्य संदेश पहुंच सके और उन्हें भी इस सत्य को सुनने, देखने और जानने का सौभाग्य प्राप्त हो। माँ की कृपा उन सब पर बरसेगी जो इस धर्म कार्य में सहभागी बनेंगे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।